आइए लल्लन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है लल्लन टॉप ऐप पर। पहली सुर्खी इंडोनेशिया से है। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट से इतर आज यहां भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां आकर एक अलग ही आनंद मिलता है कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया। हजारों साल से उस परंपरा को जीना, पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना, वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद देती है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अक्सर कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लेकर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने G20 समिट के पहले सत्र में हिस्सा लिया। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, क्लाइमेट चेंज, कोविड महामारी, यूक्रेन का घटनाक्रम और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याओं ने मिलकर विश्व में तबाही मचा दी है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन तहस नहस हो गई है। मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी की राह पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर ढाया था। उस वक्त के लीडर्स ने शांति की राह पकड़ने की कोशिश की। अब हमारी बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। दूसरी सुर्खी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आई। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को जमानत दे दी है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन की अंतरिम जमानत बीते 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी, जिसके बाद जैकलीन ने रेगुलर जमानत की अर्जी लगाई थी। 11 नवंबर को हुई सुनवाई में ईडी ने जैकलीन की जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि जैकलीन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, विदेश भी भाग सकती हैं। आज कोर्ट ने अपने फैसले में जैकलीन को जमानत के साथ साथ विदेश जाने की इजाजत भी दे दी है। तीसरी सुर्खी यूपी से है। बीजेपी ने 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खतौली सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर दंगों में सजा होने के बाद खतौली विधायक रहे विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई थी। यहां से रालोद समाजवादी पार्टी गठबंधन ने मदन भैया को मैदान में उतारा है। रामपुर सीट से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। ये सीट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई थी। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आकाश सक्सेना को आजम खान के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हेड स्पीच मामले में आजम खान को सजा दिलाने में आकाश सक्सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि अब एक बार फिर से आकाश सक्सेना को बीजेपी ने सपा और आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर से टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने उन्हीं के शिष्य रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। रघुराज शाक्य को शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रघुराज शाक्य इटावा सदर की सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी ने उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है। आखिरी सुर्खी गुजरात से। गुजरात हाईकोर्ट ने आज मोरबी पुल हादसे के मामले पर सुनवाई की। 30 अक्टूबर को मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूट गया था। हादसे के वक्त पुल पर करीब 300 से 400 लोग मौजूद थे। इस हादसे में 134 लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान
लेते हुए मामले की सुनवाई की। आज सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने बताया कि हादसे के बाद 5 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू अभियान तेजी से चलाया गया। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी कुछ ही घंटों में घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि हादसे के पहले क्या कदम उठाए गए थे। पुल की मरम्मत के लिए प्राइवेट ठेकेदार और नगरपालिका के बीच क्या समझौता हुआ था। हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गुजरात सरकार और मोरबी नगरपालिका को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि मोरबी नगरपालिका होशियार बनने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने पूछा कि 2017 में टेंडर खत्म होने के बाद भी ब्रिज का टेंडर क्यों नहीं जारी किया गया। बिना टेंडर जारी किए रेनोवेशन का ठेका एक कंपनी को कैसे दे दिया गया। हाईकोर्ट ने मामले में मोरबी नगरपालिका को नोटिस जारी किया है। मोरबी हादसा गुजरात विधानसभा चुनाव में भी लगातार मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने आज बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार मोरबी हादसे के असली गुनहगारों तक नहीं पहुंचना चाहती है। कितनी भी लोगों की समस्या हो, कितना ही दुख हो, बीजेपी हमेशा उस पर राजनीति देखती है। क्या जनता को जो वहां पे 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, निरपराध बच्चे हैं, जो 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारजन है, क्या उनको अधिकार नहीं है कि जिसके कारण ये दुर्घटना घटी उस तक पहुंचा जाए, उसे सजा मिलनी चाहिए? क्या असली गुनहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए? हम गुजरात की जनता से पूछ रहे हैं कि क्या गुजरात सरकार ने असली गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश की है? कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। किसकी हुई है? आप जरा बताइए किसकी हुई है? क्या छोटे छोटे जो टिकट बेचने वाला है, कोई इंस्पेक्टर, उसकी गिरफ्तारी करेंगे? कोई म्युनिसिपल छोटा सा अधिकारी होगा? क्या बड़े लोगों की गिरफ्तारी, जो असली गुनहगार है, क्या उन तक सरकार पहुंचे या सरकार पहुंचना चाहती है? क्या गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी दौरे से पहले वहां रंगाई पुताई कराने पर भी सफाई दी। सुनिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, आपने देखा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी जाए तो इस प्रकार का जो नॉर्मल सो कॉल्ड प्रोटोकॉल लोग फॉलो करते हैं। जैसे ये पता चला कि किसी ने पीआईयू या कोई डिपार्टमेंट ने इस प्रकार से कलर का काम चालू किया है, विद इन मिनट्स वो काम बंद हो गया था, विद इन मिनट्स। लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से कहीं ना कहीं बाहर प्रस्तुत किया है। इससे प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री जी सबने किसी भी प्रकार का लोगों को तकलीफ पड़े, उनके ट्रीटमेंट को कोई भी तकलीफ पड़े, इस प्रकार का कोई भी कार्य हॉस्पिटल में ना हो, ये पहले से सूचना थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के डिपार्टमेंट से ये भूल हुई थी और तात्कालिक मिनट्स में ये बंद करवा लिया गया था। ये विषय सही तौर पे बहुत सेंसिटिव है, किसी की भूल जरूर से हुई है, इससे कहीं ना कहीं मन में हमारे भी बहुत दुख है। लेकिन ये विषय कोई कलर करवाने का मन सरकार का नहीं था, ये सच बात मैं आपको बता रहा हूं। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात यह है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए। और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है, वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए। 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।